अनजाने में शिवरात्रि व्रत करने से एक भील पर भगवान शंकर की अद्भुत कृपा। शिवरात्रि की कथा। ऋषियों ने पूछा, सूत जी, पूर्व काल में किसने ये उत्तम शिवरात्रि का व्रत का पालन किया था और अनजाने में इस व्रत का पालन करके किसने कौन सा फल प्राप्त किया था? सूत जी ने कहा, ऋषियों, तुम सब लोग सुनो। इस विषय में एक निसाधक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ, जो सब पापों का नाश करने वाला। पहले की बात है, किसी वन में एक भील रहता था, जिसका नाम था गुरु ध्रुव। उसका कुटुंब बड़ा था। वह बलवान और क्रूर स्वभाव का होने के साथ वह क्रूरतापूर्वक कर्म में तत्पर रहता था। वह प्रतिदिन वन में जाकर मृगों को मारता और वहां रहकर नाना प्रकार की चोरियां करता था। उसने बचपन से ही कभी कोई शुभ कर्म नहीं किया था। इस प्रकार वन में रहते हुए दुरात्मा भील का बहुत समय बीत गया। तदंतर एक दिन सुंदर शुभकारक शिवरात्रि आई, किंतु वह दुरात्मा घने जंगल में निवास करने वाला था, इसीलिए उस व्रत नहीं जानता था। उसी दिन उस भील माता पिता और पत्नी की भूख से पीड़ित होकर उसने याचना की, वंचर में खाने को दो। उसने कई प्रकार याचना करने पर वह तुरंत धनुष लेकर चल दिया और मृगों पर शिकार के लिए सारे वन में घूमने लगा। देवयोग उसे उस दिन कुछ भी नहीं मिला। यह सूर्यास्त हो गया और उसको बहुत बड़ा दुख हुआ और वह सोचने लगा, अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? आज तो कुछ भी नहीं मिला। घर में जो बच्चे हैं उनका क्या, माता पिता का क्या होगा, मेरी जो पत्नी है उसकी क्या दशा होगी? तो मुझे कुछ भी ऐसा सोचकर वह व्याध एक जलाशय के समीप पहुंचा, जहां पानी में उतरने का घाट था। वहां जाकर खड़ा हो गया। वह मन ही मन विचार करता था कि कोई न कोई जीव पानी पीने के लिए अवश्य आएगा और उसी को मारकर उसे लेकर प्रसन्नतापूर्वक घर को जाऊंगा। ऐसा निश्चय करके वह व्याध एक बेल के पेड़ पर चढ़ गया। वह ही जल लेकर बैठ गया। उस मन में केवल चिंता थी कि कब कोई जीव आएगा और कब उसे मारूंगा। इसी प्रतीक्षा में भूख प्यास पीड़ित हो बैठा। रात पहले पैर की प्यासी हिरणी वहां आई, जो चकित होकर जोर जोर से चौकड़ी भर रही थी। ब्राह्मणों उस मर्गी को देखकर व्याध को बड़ा हर्ष हुआ और उसने तुरंत ही उसके वध के लिए अपने धनुष पर एक बाण का साधन किया। ऐसा करते हुए देख हाथ में धक्के से थोड़ा सा जल और बेलपत्र नीचे गिर पड़े और पेड़ के नीचे शिवलिंग था। उस जल बेलपत्र शिव की प्रथम पहर की पूजा संपन्न हो गई। उस पूजा के माध्यम उस व्याध का बहुत सा पातक तत्काल नष्ट हो गया। वहां होने वाली खड़खड़ाहट की आवाज सुनकर हिरणी ने भय ऊपर की ओर देखा। व्याध को देखते ही वह व्याकुल हो गई और बोली। मर्गी ने कहा, व्याध, तुम क्या करना चाहते हो? मेरे सामने सच बताओ। हिरणी की बात सुनकर व्याध ने कहा, आज मेरे कुटुंब लोग भूखे हैं, तब उनको मारकर उनको भूख मिटाऊंगा, उन्हें तृप्त करूंगा। व्याध की यह दारुण वचन सुनकर रोकना कठिन था। उस दुष्ट भील बाणदाने देखकर मर्गी सोचने लगी कि क्या करूं, कहाँ जाऊं, अच्छा कोई उपाय रचती हूँ। ऐसा विचार कर वहां से इस प्रकार का मर्गी बोली, भील, मेरे मांस से तुमको सुख होगा तो उस अनर्थकारी शरीर के लिए इससे अधिक महान पुण्य कार्य क्या हो सकता है? उपकार करने वाले प्राणी को इस लोक में जो पुण्य प्राप्त होता है उसको 100 वर्षों तक वर्णन नहीं किया जा सकता। परंतु इस समय मेरे सब बच्चे मेरे आश्रम में ही उन्हें अपनी बहन स्वामी को सौंपकर लौट आऊंगे। वचन चर तुम मेरी यह बात को मिथ्या ना समझो। मैं फिर तुम्हारे पास लौट आऊंगे। इस शिष्य नहीं, सत्य से ही धरती टिकी है। सत्य से ही समुद्र अपनी मर्यादाओं में स्थित है। सत्य में ही निर्जरों से जल की धाराएं गिरती है। सत्य में ही सब कुछ स्थित है। सूत जी कहते हैं, मर्गी के ऐसा कहने पर सब व्याध ने उसी बात नहीं मानी। तब उसने अत्यंत विस्मित भयभीत पुनः इस प्रकार कहना आरंभ किया। मर्गी बोली, व्याध, सुनो, मैं तुम्हारे सामने ऐसे शपथ खाती हूँ जिसे घर
जाने पर अवश्य तुम्हारे पास लौट आऊंगे। ब्राह्मण यदि वेद बेचे और तीनों काल संध्या न करे तो जो पाप लगता है। पति की आज्ञा उल्लंघन करके स्वेच्छा निसार कार्य करने वाली स्त्रियों को जिस पाप की प्राप्ति होती है कि वे उपहार को न मानने वाले, भगवान शंकर विमुख रहने वाले, दूसरों से द्रोह करने वाले, धर्म को लांघने वाले, विश्वासघात करने वाले, छल करने वाले लोगों को जो पाप लगता है उसी पाप लिप्त हो जाऊं यदि लौट कर यहाँ न आऊं। इस तरह अनेक शपथ खाकर सब मर्गी चुपचाप खड़ी हो गई। उस कुख्यात को उस पर विश्वास करके कहा, अच्छा तुम अपने घर को जाओ। और मर्गी हर्ष भरे साथ पानी पीकर अपने आश्रम मंडल गई। इतने ही रात का पहला पहर व्याध को जागते जागते बीत गया। उस हिरणी की बहन दूसरी मर्गी जिसका पहली से स्मरण किया था उसी रात देखती हुई जल पीने के लिए वहां आ गई। उसे देखकर भील ने स्वयं बाण तर्क से खींचा। भील ने स्वयं बाण को तर्कस से खींचा। ऐसा करते हुए पुनः पहल की बात भगवान शिव ऊपर जल बिल पत्थर गिरे। इस द्वारा परमात्मा शंभु दूसरे पहर पूजा संपन्न हो गई। यद्यपि प्रसंग हुई तो व्याध के लिए सुखदायिनी हो गई। मर्गी ने उस बाण खींचते देख पूछा, वंचर ये क्या करते हो? व्याध ने पूर्वत उत्तर दिया, मैं अपने भूखे कुटुंब को तृप्त करने के लिए तुझे मारूंगा। यह सुनकर वह मर्गी बोली, कहा, व्याध मेरी बात सुनो, मैं धन्य हूँ। मेरा देह धारण सफल हो गया क्योंकि मैं अनित्य शरीर द्वारा उपकार होगा, परंतु मेरे छोटे छोटे बच्चे घर में हैं, अतः एक बार जाकर उन्हें अपने स्वामी को सौंप दूं, फिर तुम्हारे पास लौट आऊंगी। व्याध बोला, तुम्हारी बात पर मुझे विश्वास नहीं है, तुझे मारूंगा ऐसा से नहीं है। सुनकर यह हिरणी भगवान विष्णु की शपथ खाती हुई बोली, व्याध जो कुछ भी कहती हूँ उसे सुनो। यदि मैं लौट कर ना आऊं तो अपना सारा पुण्य हार जाऊं, क्योंकि जो वचन देकर उसमें पलट जाता है वह अपने पुण्य को हार जाता है। जो पुरुष अपनी विवाहिता स्त्री को त्याग कर दूसरे पास जाता है, वैदिक धर्म के उल्लंघन करके कपोल कल्पित धर्म पर चलता है, भगवान विष्णु भक्त होकर शिव की निंदा करता है, माता पिता की निधन तिथियों श्राद्ध आदि न करके उसे सोना बिता देता है, मन में संताप का अनुभव करके अपने दिए हुए वचन को पूरा करता है, ऐसे लोगों को जो पाप लगता है वही मुझे भी लगे यदि ये लौट कर ना आऊं तो। सूत जी कहते, ऐसा कहने पर व्याध ने उस मर्गी के कहा, जाओ। मर्गी जल पीकर हर्षपूर्वक अपने आश्रम को गई। इतने में ही रात का दूसरा पहर व्याध को जागते जागते बीत गया। उसी समय तीसरा पहर आरंभ हो जाने पर मर्गी ने लौटने बहुत विलम्ब हुआ। जानचकित व्याध उसकी खोज करने लगा। इतने में उसने जल मार्ग में एक हिरण को देखा, बड़ा हष्टपुष्ट था। उसे देखकर वंचर को बड़ा हर्ष हुआ और वह धनुष पर बाण रखकर उसे मार डालने को उद्यत हुआ। ऐसा करते समय उसने पारबंदवश कुछ जल बिलपत्र पर शिवलिंग पर गिरे और उसी सौभाग्य से भगवान शिव की तीसरे पैर की पूजा संपन्न हो गई। इस तरह भगवान उस पर अपनी दया दिखाई। पत्तों को गिरने आदि सुनकर वह मृग ने व्याध की और देखा, पूछा, क्या करते हो? व्याध ने उत्तर दिया, मैं अपने कुटुंब को भोजन देने के लिए तुम्हारा वध करूंगा। व्याध की आवाज सुनकर हिरणी में मन में बड़ा हर्ष हुआ और तुरंत ही व्याध को उस प्रकार हिरणी ने कहा, मैं धन्य हूँ, मेरा हष्टपुष्ट होना सफल हो, क्योंकि मेरे शरीर में आप लोगों की तृप्ति होगी। जिसका शरीर परोपकार के काम नहीं आता उसका सब कुछ व्यर्थ चला जाता है। जो सामर्थ्य रहते हुए भी किसी का उपकार नहीं करता उसी में सामर्थ्य व्यर्थ चली जाती है, वह परलोक में नरकगामी होता है। परंतु एक बार मुझे जाने दो, मैं अपने बालकों को उनकी माता के हाथ सौंपकर और उनके दीर्घ बंधाकर लौट आऊंगा। उसके ऐसा कहने पर व्याध मन ही मन बड़ा विस्मित हुआ। उसके हृदय का कुछ शुद्ध हो गया। उसने सारे पाप पुंज नष्ट हो चुके और इस प्रकार का व्याध बोला, जो जो यहाँ आए वे तुम्हारी ही तरह बातें
बनाकर चले गए, परंतु वे वचन अभी तक यहाँ नहीं लौटे। मर्ग, तुम उस समय संकट में हो, इसलिए झूठ बोलकर चले जाओगे, फिर आज मेरा जीवन निर्वाह कैसे होगा? मर्ग बोला, व्याध, मैं कुछ भी कहता हूँ उसे सुनो, मुझ पर अत्यंत असत्य नहीं है। सारा चराचर ब्रह्मांड सत्य पर टिका हुआ है। जिसकी वाणी झूठी होती है उसका पुण्य भी उसी क्षण नष्ट हो जाता है। यथापि भील, मेरी सच्ची प्रतीक्षा सुनो। संध्या काल में तुम शिवरात्रि के दिन भोजन करने जो पाप लगता है, जो झूठी गवाही देने का धरोहर हड़प लेने और संध्या की करने के दिवसों को जो पाप होता है, वहाँ पाप मुझे भी लगे यदि लौट कर ना आऊं। जिसने मुख से कभी शिव का नाम नहीं निकलता, जो सामर्थ्य रहते हैं और दूसरों को उपकार कर नहीं करते, पूर्व के दिन श्रीफल तोड़कर अभ्यवक्षण करता है, शिव की पूजा की बिना भस्म लगाए बिना भोजन कर लेता है, उन सबका बिना भोजन कर सबका पातक मुझे लगे या लौट कर ना आऊं। सूत जी कहते, उसी बात सुनकर व्याध ने कहा, जाओ। शीघ्र लौट कर व्याध के ऐसा कहने पर मर्ग पानी पीकर चला गया। सब अपने आश्रम को मिले, तीनों ही प्रतिबंध हो चुके थे। आपस में एक दूसरे के वृतांत भलीभांति सुनकर सत्य के पास में बंधे हुए सबने निश्चय किया कि अवश्य जाना चाहिए। इस निश्चय के बाद वहाँ बालक आश्वासन देकर सबके जाने ले उत्सुक हो गए। उसी समय जेठी मर्गी ने कहा, आप स्वामी से कहा, स्वामिन, आपके बिना यहाँ बालक कैसे रहेंगे? प्रभु, मैंने वहाँ पहले जाकर प्रतीक्षा की है, इसलिए केवल मुझको जाना चाहिए, आप दोनों यहीं रहे। उसकी आवाज़ सुनकर छोटी मर्गी बोली, बहन, मैं तुम्हारी सेविका हूँ, इसलिए आज मैं ही व्याध के पास जाती हूँ, तुम यहीं रहो। मेरे सुनकर मर्ग बोला, मैं ही वहाँ जाता हूँ, दोनों यहाँ रहो, क्योंकि शिशुओं की रक्षा माता से ही होती है। स्वामी की यह बात सुनकर दोनों मर्गे ने धर्म के संकट उसे स्वीकार नहीं किया। वे दोनों अपने पति के प्रेम पूर्वक बोली, प्रभु, पति के बिना इस जीवन का अधिकार है। तब सबने अपने बच्चों को सांत्वना देकर उन्हें पड़ोसियों के हाथ में सौंप दिया और सभी सिद्धि उस तान को प्रदान किया। वहाँ व्याध शिरोमणि उनके प्रतीक्षा में बैठा था। उन्हीं जाते देख उनके सब बच्चे भी पीछे पीछे चले आए। उन्हें निश्चय कर लिया था कि माता पिता की गति होगी, वही हमारी भी होगी। उन सबको एक साथ आया देख व्याध ने बड़ा हर्ष हुआ। उसने धनुष पर बाण रखा और उस समय जल बेलपत्र शिव के ऊपर गिरे। उसने शिव की चौथे पैर की पूजा संपन्न हो गई। उस समय व्याध सारा पाप तत्काल भस्म हो गया। इतने में दोनों मर्गियों और मर्ग बोले, व्याध श्रोमणी, सिद्धि कृपा करके हमारे शरीर को सार्थक करो। यह बात सुनकर व्याध को बड़ा विस्मय हुआ। शिव पूजा के प्रभाव से उसको दुर्बल ज्ञान प्राप्त हो गया। उसे सोचा कि यह मर्ग ज्ञानहीन पशु होने पर भी धन्य सवर था। आदरणीय क्यों अपने शरीर को ही परोपकार में लगे हैं। मैंने तो इस मनुष्य का जन्म पाकर भी पुरुषार्थ नहीं किया, दूसरों को शरीर को पीड़ा देकर अपने शरीर को पाला पोसा है। प्रतिदिन उनके नए प्रकार के पाप करके अपने कुटुंब को पालन किया है। हाय, कैसे पाप का मेरी क्या गति होगी अथवा किस गति के प्राप्त होऊंगा। मैंने जन्म से लेकर अब तक जो पाप किए, उसी समय मुझे स्मरण हो रहा, मेरे जीवन को धिक्कार है। इस प्रकार ज्ञान संपन्न होकर व्याध ने अपने बाणों को रोक लिया और कहा, श्रेष्ठ मर्गो, तुम जाओ, तुम्हारा जीवन धन्य है। व्याध ऐसा कहने पर भगवान शंकर तत्काल प्रसन्न हो गए और उन्हें व्याध को अपने सम्मानित पूजित स्वरूप में दर्शन कराया और कृपापूर्वक उसके शरीर का स्पर्श करके उसे प्रेम से कहा, भील, मैं तुम्हारे व्रत से प्रसन्न हूँ, वर मांगो। व्याध भगवान शिव को इस रूप में दे तत्काल शिव मुक्त हो गया और मैंने सब कुछ पा लिया, यो कहता हुआ उसने चरणों में गिर पड़ा और उस भाव को देखकर भगवान शिव मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए। उन्हें गुह नाम देकर कृपा दृष्टि देकर उन्हें दिव्य वर दिया। शिव बोले, व्याध सुनो, आज से तुम श्रृंगवेरपुर में उत्तम
राजधानी का आश्रय ले दिव्य भोगों को उपभोग करो। तुम्हारी वश की वृद्धि निर्विघ्न रूप से होती रहेगी। देवता भी तुम्हारी प्रशंसा करेंगे। व्याध मेरे भक्तों पर स्नेह रखने वाले भगवान श्री राम एक दिन निश्चय तुम्हारे घर पधारेंगे और तुम्हारे साथ मित्रता करेंगे। तुम मेरी सेवा में मन लगाकर दुर्बल मोक्ष पा जाओगे। इसी समय सब मर्ग भगवान शंकर का दर्शन कर प्रणाम करके मर्ग योनि में मुक्त हो गए और दिव्य देहधारी विमान पर बैठकर शिव दर्शन मात्र पाप मुक्त दिव्य धाम को चले गए। तब से अवुर्ध पर्वत पर भगवान शिव व्यादेश्वर नाम प्रसिद्ध हुए, जो दर्शन और पूजन करने पर तत्काल भोग मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। महर्षियों व्याध भी उस दिन दिव्य भोगों को उपभोग करता हुआ अपनी राजधानी में रहने लगा। उसने भगवान राम की कृपा पाकर शिव का सायुज्य प्राप्त कर लिया। अनजाने में भी इस व्रत का अनुष्ठान करने पर उसके सायुज्य मोक्ष मिल गया। भक्ति भाव से संपन्न होकर व्रत करने वाले शिव शुभ सायुज्य प्राप्त कर उसके लिए कहना क्या। संपूर्ण शास्त्रों को अनेक प्रकार धर्मों को विषय बलि भांति विचार कर शिवरात्रि व्रत उस उत्तम बताया गया। इस लोक में नाना प्रकार के विधि तीर्थ भांति भांति विचित्र दान अन्य प्रकार के एक तरह जप शिवरात्रि व्रत की समानता नहीं कर सकते। इसीलिए अपना चाहने मनुष्य को सुभद्र व्रत का अवश्य पालन करना चाहिए। यह शिवरात्रि व्रत दिव्य सदा भोग मोक्ष प्राप्त करने महर्षियों शिवरात्रि व्रत नामक विख्यात इस विषय में बातें मैंने तुम्हें बता दी। अब सुनना चाहते